नमस्कार नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं मोहम्मद सलीम मैसूर वार्ड नंबर 26 माझी जो हमारे मेयर हैं तस्नीम साहिबा उनका बड़ा भाई और वार्ड नंबर 26 का जेडीएस प्रेसिडेंट, आज पिछले गुज़िश्ता 24 तारीख से जो मैसूर में मेयर इलेक्शन हुआ उसके मुतालिक काफ़ी सारी जो है गलत बातें, गलत अफवाहों को जो है हवा दी जा रही है। तो हमें इस बात की जहां पे खुशी होनी चाहिए थी कि कांग्रेस और जेडीएस जो मिल करके फिर से एक बार अपना अक्लमंदी का जो सबूत पेश करके फिर से एक बार जो है हमारे कौम के एक बहुत बेहतरीन नायाब लीडर जो है मिस्टर आफ्ताब साहब को एक डिप्टी मेयर का मुकाम दिया गया, जहां पर के माइनॉरिटीज को लेकर के, जिसको कन्नड़ा में अल्पसंख्यातों कहा जाता है, मुस्लिम तबके को लेकर के इस देश में जो वैरावैरी चल रही है, जो मारामारी चल रही है, उसी मुकाम पे हमारे इस अमन भरे मैसूर के अंदर गुज़िश्ता 3 सालों से लगातार हमारे 3 जो लोकल बॉडीज जो इलेक्टेड पर्सन है, जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शफी अहमद साहब जो पहले साल में डिप्टी मेयर चुने गए, दूसरे साल अली जनाबा तस्नीम साहिबा मैसूर सिटी की मेयर चुनी गई और फिर से एक बार मुसलमानों को यही मुकाम मिला, आफ्ताब बेग साहब के जरिए से एक डिप्टी मेयर का मुकाम मिला। तो यहाँ पे कल जो है एक जोक ऑफ द डे हुआ, जो कि the very most senior politicians of the Mysore, the very most senior politicians of the Mysore local corporators has created a joke, a very big joke which was created as I can call it as a joke of the day. They should not speak such things with the media or in such a platform what has happened or what going to be happened, because what I think is Mr. Abdul Aziz Abdullah Bhai and our very senior most MLA Alhaj Tanveer Seth साहब, जो के मौके की नज़ाकत को समझते हुए इतना बेहतरीन डिसीजन लिए रहे हैं कि जिसकी हम अल्फाजों में जो है उसको साबित नहीं कर सकते। बात ऐसी आ गई थी कि 26 कैंडिडेट का पावर जो दिखा सकता है वो अपनी मैसूर में सिंगल सरकार बना सकता था, जो कि ना जेडीएस के पास हो पा रहा था, ना ही कांग्रेस के पास हो पा रहा था। 6 इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स थे जो 3 पार्टियों में आपस में बटे हुए थे। एंड ऑफ द मोमेंट जब कोई रास्ता, कोई सूरत हाल मैसूर की तवज्जो की और मैसूर की डेवलपमेंट की ओर जब नई नजर आई, तो हमारे अब्दुल्ला भाई और अलहाज तनवीर सेठ साहब ने एक बहुत मुख्तसर वक्त में एक बहुत बेहतरीन सा एक स्टेप लिया और इस मेयर इलेक्शन को एक अंजाम पे, मुकाम पे लेके आके खड़ा कर दिया। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, ये जो चीप स्टैटिस्टिक्स है, जो ये चीप बातें हैं, इसका मुजाहिरा ना करते हुए मैसूर की डेवलपमेंट्स की ओर, to the right developments of Mysore, if you have the guts of that, you can discuss that things. Now the government is being formed. How we corporators join together and develop the Mysore? How can we serve the people of Mysore? This is the main topic which we have to discuss now, not to blame each other for what happened. And whatever is happened, from my view, everything is very true and very correct. So I will once again request to the top senior most local body politicians to not create such nuisance in the people of Mysore, not play such a dirty politics, not to play such a statistics which brings in the people mind some racism. You are trying to create an racism between the people, between the caste, between the majority and minority. So please, I do humble request, if my wordings are wrong, please do forgive me, but
stop playing these dirty statistics and concentrate towards the development of Mysore. There are a lot of works to be developed in Mysore. Slum people are still in slum, and many more what we say, like in Kannada we say Alpa Sankhyaatru and slum areas. So we need to develop these things. We need to bring. Now let me tell you the last thing. Now the people of Mysore, whether it's a majority or minority, they are enough educated. They can fertilize what the statistics is going on, what the most senior most politicians are speaking for. क्या बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है. हमारे मैसूर की अवाम आज इतनी पीछे नहीं है. माशाल्लाह हर घर से कोई ना कोई पढ़ा लिखा है जो कि बाकायदा बात समझ सकता है कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन कहाँ तक पहुँच रहा है. लेकिन इन सब के बीच में कहीं मैसूर की बेहतरी के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई है, मैसूर के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस नहीं हुए. गवर्नमेंट फॉर्म होना था, हो गई. 2 साल से जेडीएस कांग्रेस मैत्री बना के चल रही थी तो सबको मंजूर था. आज अगर थोड़ा सा 19-20 हुआ है, बल्कि बीजेपी के हाथ जाने से बच गई सरकार मैसूर की. फिर से एक बार आपके पास पावर है, क्यों नहीं यूटिलाइज करते भाई. मेयर चाहे इनका हो चाहे उनका, डिप्टी मेयर तुम्हारा नहीं है, मेयर तुम्हारा नहीं है. मिलजुल के काम करो, डेवलपमेंट को लेके आओ. पिछले साल क्या हुआ, बजट में 0. ये पिछले साल के मार्च के बजट में मैसूर के लिए 0 रुपया आया था. उसके लिए फाइट करो. 140 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर डेवलपमेंट्स के बिल्स पेंडिंग है मैसूर के अंदर. कॉन्ट्रैक्टर्स को उनको पैसा दिलाओ ताकि कॉन्ट्रैक्टर और मजीद काम ले और मजीद रास्ते वगैरह बनाए, ड्रेन्स वगैरह बनाए, स्ट्रीट लाइट्स डाले. इसकी और तवज्जो करना चाहिए, ना करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए अपने आप को जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए. गुज़िश्ता साल प्लानिंग कमेटी चेयरमैन हमारे जनाब हसरत साहब को दी गई थी, और इस बार उम्मीद क्या बल्कि श्योर है, अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह के रसूल से, कि हमारे जो जनाब अयास पाशा उर्फ पंडू साहब है, उनको ये जो चेयरमैनशिप से है उनको नवाजा जाएगा. ये भी बदौलत अलहाज तनवीर सेठ साहब और हमारे हरदिल अजीज अब्दुल्ला भाई जो है, इनकी बदौलत जो है इस चीज को भी अंजाम दिया जा रहा है.